नमस्ते सत श्री अकाल। साझा टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है साडे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं दे विच, जिस दे तहत भखते हुए वो मसले जिहड़े सूबे की राजनीति या फिर देश की सियासत नाल वास्ता रखते हों, या फिर भखते हुए मसले वो जिहड़े साडे सूबे अते देश की जनता दे नाल रखते होण वास्ता, उन्हां वख-वख भखते हुए मसले अते भखते हुए मुद्दों के उत्ते गलबात करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत साडे नाल कई बार सियासतदान, सियासी बुलारे अते उस तो अलावा सियासी विश्लेषक जुड़ते हुए भखते हुए मुद्दे ते गलबात करते हुए अपनी राय अते सुझाव तुहाडे तक पहुँचाने का काम करते ने इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं दे राही। लेकिन अज के मेहमान का आपां रुख करिए उस तो पहला दस दईए कि हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे पहले स्पॉन्सर ने सेव ऑन फूड। घर दे राशन की महंगाई की चिंता तो पूरी तरह हो जाओ आज़ाद, क्योंकि तुहाडे लई आ चुके सेव ऑन फूड, जिथे फेस्टिव दिनों तो अलावा रोजाना के आम दिनों में भी राशन के हर समान ते मिलदियां ने बा कमाल ऑफर। राशन की A1 क्वालिटी अते राशन के हर समान के उत्ते डॉलरां की बचत हुंदी है कित्थे, सेव ऑन फूड है जिथे। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे दूसरे स्पॉन्सर ने B&B ट्रस्ट। जी हाँ, ट्रस्ट्स दे राही अपने घर नूं बेजोड़ मजबूती देण दा सुपना हकीकत विच बदलना चाहुंदे हो, यानी अपने ड्रीम हाउस नूं जेकर बनाना चाहुंदे हो अजिहा मजबूत जिहड़ा चलेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, तां उस दे लई भरोसेमंद ना B&B ट्रस्ट यानी बिल अते ब्रूस दी जोड़ी दा 42 सालां दा तजर्बा जिहड़ा तुहाडे घर नूं दिंदा है बेजोड़ मजबूती। भला कौन B&B ट्रस्ट। ते हुण रुख करते अपने नाल जुड़े हुए मेहमान सियासी विश्लेषक जनाब संदीप चौधरी साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं के बीच। गगनदीप जी, धन्यवाद आपका। जी जी। चौधरी साहब, देश के प्रधानमंत्री ने जो है वो बेहद बड़ा दिल दिखाया है। इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान, चलिए संवैधानिक अधिकार है किसी को भी किस तरीके से उसकी आलोचना करना, लेकिन जिस तरीके से समाज की कुछ बेटियां, क्योंकि बेटियां सभी की साझी होती हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उपयोग जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए किया गया, वो बेहद अनुचित जो है वो समाज को भी लगा और कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक दलों को भी लगा। तो कार्रवाई का डर इसे माना जाए कि तमाम ऐसे लोग जो थे जो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे वो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो अब सोशल मीडिया पर माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए अपनी अपनी पोस्ट जो हैं डाल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके डर को कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। और किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए गगनदीप जी, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि किसी को गाली दे। कोई हाँ, मुझे गाली दे, आपको गाली गाली। दे या प्रधानमंत्री को गाली दे। लेकिन ये चीजें चली आ रही हैं लंबे समय से, हमारी राजनीति में भी है और हमारे अगर सोशल स्टेटस पर आप हाँ, देखेंगे वहां पर भी मौजूद है। तो मुझे लगता है मोदी जी को अब एहसास हुआ है कि भाई उनको गाली दी गई और उनकी माता जी को गाली दी गई हाँ, और ये गाली वाली प्रकरण ठीक नहीं है। हाँ, जी, लेकिन इस चीज को आप रोक सकते हैं और रोक कब सकते हैं? रोक जब सकते हैं जब अपने स्तर पर आप ये चीज शुरू करें, आप अपनी पार्टी के स्तर पर ये चीज शुरू करें कि भाई हाँ, राजनीति अलग जगह है। अब किसानों को खालिस्तान से नहीं, खालिस्तानी नहीं कहा जाएगा। जब वो प्रदर्शन करेंगे उन्हें किसान ही माना जाएगा। हाँ, अब जिनके सर पे पगड़ी होगी उन्हें सीधा कनाडा से नहीं जोड़ा जाएगा, उन्हें जी, पाकिस्तान की मदद नहीं बताई जाएगी। उन्हें ये बताया जाएगा कि भाई ये किसान है, इनकी अपनी दुविधा और अपनी समस्याएं हैं, चाय ये हैं, उसको लेकर के आए हैं। तो मेरे ख्याल से चीजें बदलेंगी। अब जो ये छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, हाँ, इन छात्रों को क्या नहीं कहा गया? इनको गद्दार भी कहा गया। क्या गद्दार गाली नहीं है आपको? मुझे कोई गद्दार कहेगा कहे कैसा लगेगा? हाँ, या खाली जब प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द इस्तेमाल होंगे तभी ये पता चलेगा हाँ भाई गलत हुआ है। जब मनमोहन सिंह जी को ये कहा जा रहा था कि ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये तो मोहन सिंह हाँ, हैं, मौनी ये बाबा चुप तक रहने कहा वाले गया। व्यक्ति, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? वो बात मोदी जी ने नहीं कही थी क्या? या उनकी पार्टी के लोगों ने मनमोहन सिंह जी को क्या नहीं कहा?
बिल्कुल। तो मोदी जी को उस वक्त ये दर्द होना चाहिए था। जब इंदिरा गांधी का चरित्र हनन होता है, तो वो चीज मोदी जी ने भी सुनी है, देखी है, राजनीतिक फायदा भी लिया है। सोनिया गांधी के लिए भी वो चीजें इस्तेमाल हुई हैं और राजीव गांधी के लिए भी इस्तेमाल हुई है। और आपको मैं ताजी खबर बता देता हूँ, कल संसद के अंदर जी। बीजेपी के एक सांसद ने, आपने सुना होगा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अय्याज कहा। हाँ जी जी, वो आपने भी, निशिकांत क्या दुबे की अय्याज बात से आप कर रहे हैं मेरे ख्याल। निशिकांत दुबे। कितनी बड़ी गाली हाँ है ये, बिल्कुल। कितनी उन्होंने। बड़ी गाली है। जी। मोदी जी को कहना चाहिए था, भाई देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। हमारे लिए आदर्श है, उनकी मूर्ति संसद भवन के अंदर लगी हुई है, आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तो महात्मा गांधी का चरित्र हनन किस तरीके से होता है, कब उनको गोलियां मार दी जाती हैं, उनका पुतला खड़ा करके कब उनके हाँ पुतले जला दिए जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उस गाली की टीस, जब गगनदीप जी को कोई गाली दे तो देश के प्रधानमंत्री को दर्द हो, जब संदीप हाँ चौधरी को कोई हाँ। गाली दे दे तो देश के प्रधानमंत्री मंत्री। को दर्द हो, जब किसानों के नेता राकेश टिकैत को कोई डकैत कहे और गद्दार कहे तो कहे। प्रधानमंत्री को दिक्कत हो, जब हमारे छात्रों को कोई गद्दार कहे तो प्रधानमंत्री को दिक्कत हो, या विपक्ष के नेताओं के साथ ऐसी चीजें हो तो प्रधानमंत्री को दिक्कत हो, तो मेरे ख्याल से इस तरीके की चीजें रोकी जा सकती हैं। लेकिन सारी दुनिया को गाली दो, सबको गद्दार कहो, सबको आतंकवादी कहो, और गद्दारों को गोली मारो सालों को, और मुसलमानों की टोपी पर बोलो, और दूसरे लोगों को कुछ भी बोलो तो चलेगा, पाकिस्तान से जोड़ दो, चाइना से जोड़ दो, सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा दो और प्रधानमंत्री को दर्द ना हो, तो आप कैसे देश को बदलेंगे? आप सोचिए। जी जी। आप सोनम वांगचुक, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आपके ऊपर एनएसए लगता है, एनएसए किस मामले में लगता है? आप हाँ समझ सकते जब। हैं, देश के साथ बिल्कुल गद्दारी करने वालों के ऊपर एनएसए लगता है, बिल्कुल। और बाद में वो एनएसए हटा लिया जाता है। हाँ क्या प्रधानमंत्री को दर्द हुआ? कई देश के बड़े नेताओं को झूठे आरोप लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है, मेरे ख्याल से वो गाली से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। क्या देश के प्रधानमंत्री को दर्द हुआ? तो ये बहुत बड़ा। सारी चीजें आपको सोचनी और समझनी पड़ेंगी। और अगर आप देश के बच्चों को माफ नहीं करोगे, तो आप मुझे बताइए देश के बच्चों के साथ क्या करोगे? हाँ और बिल्कुल फिर क्योंकि। वो सब चीजें उठेंगी कि आपने दूसरे नेताओं को, दूसरे प्रधानमंत्रियों को, विपक्ष के नेताओं के लिए किस किस शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे कितनी बड़ी गालियां थी, या गालियों से ज्यादा बड़ी थी, या किन कौन सी गालियों के बराबर रखी थी। तो जी कुल मिलाकर के ये बिल्कुल। एक राजनीतिक स्ट्रेटेजी है, राजनीतिक वो माइलेज लेने की कोशिश है कि देखिए हमारा दिल कितना बड़ा है, आप हाँ हमें गालियां देंगे और हम आपको माफ कर देंगे। जी जी। जबकि हकीकत इसके उलट है। आप मुझे एक बात बताइए, जिन हमारी बच्चियों के गुप्तांगों में डंडे घुसाए जा रहे थे, उन्होंने भी तो आपको माफ किया, क्या कानून के अंतर्गत उसकी कोई सजा नहीं बनती? देश के प्रधानमंत्री आप हैं, दर्द तो जी आपको होना चाहिए था। जब डंडों में किले गाड़ करके लोगों को मारी जा रही थी, वे किसके नागरिक थे, किसके प्रधानमंत्री? आप उन्हीं बच्चों के हाँ तो आप प्रधानमंत्री हैं। तो दर्द तो प्रधानमंत्री को होना चाहिए था। जब उनके ऊपर पैलेट गन चलाई जाती है, आपके सबके सामने वीडियो है, हाँ। फोटोज है, सब कुछ है, क्या उन्होंने आपको माफ नहीं किया? माफ तो उन्हें भी नहीं करना चाहिए था। तो ये कुल मिलाकर के एक राजनीतिक स्टंट है, इसको समझना पड़ेगा जी हमें, और इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश है। ये हमारा देश लोकतंत्र है, यहाँ पर आप जनता के बीच में एक मैनिफेस्टो लेके जाते हैं, वादे लेकर के जाते हैं, तब आप वोट लेकर के बनते हैं। जो व्यक्ति आपको वोट देगा, अगर आप उससे झूठ बोलेंगे तो वोट देने वाला व्यक्ति आपको गालियां भी देगा, क्योंकि जब आप उसको धोखा देंगे, अगर मैं आपसे ये कह करके वोट ले लूं कि मैं आपको 15 लाख दूंगा और आपने मुझे कह। वोट दे दी, तो मैं तो आपको गालियां दूंगा अगर आप वो काम नहीं करेंगे। अगर आप किसानों की वोट ये कह करके ले लेंगे कि किसानों की आय मैं 2 गुना कर दूंगा, तो किसान तो गालियां देगा। अगर आप युवा की वोट ये कह करके ले लेंगे कि मैं 2 करोड़ रोजगार आपको दूंगा और आप मेरी वोट जी लेकर के जी। कुछ भी बन जाएंगे मंत्री और प्रधानमंत्री, तो युवा तो गाली देगा। तो आप ऐसे काम मत कीजिए कि देश या देश की जनता आपको गाली दे। बाकी मैं गालियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। हमारा हाँ देश एक बहुत अच्छा देश है। हमारे देश के जो हाँ। मैं शिक्षा वही। व्यवस्था है, जी शिक्षा के जी साथ में मेरे ख्याल से थोड़ी सी हमें इस चीज पर काम करने की जी। जरूरत है कि संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार बिल्कुल। और हाँ शिक्षा मैं एक वही। साथ जी। करनी चाहिए। अगर वो, लेकिन वो संस्कार केवल छात्रों के लिए नहीं होने चाहिए, हाँ वो सभी। संस्कार नेताओं के लिए बिल्कुल। भी होने चाहिए, वो संस्कार अधिकारियों के लिए भी होने चाहिए,
वही संस्कार फिर बच्चों के लिए भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेकिन चौधरी साहब, अगर देखा जाए तो क्या माना जाए कि जेनज़ीज़ जो हैं, वो आज की दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी के तहत रीलबाजी और व्यूज़ के चक्कर में क्या कई बार जेनज़ीज़ जो हैं वो ऐसा कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है, और इसी तमाम चीज़ों के चलते जो है अब इस लड़की जिसने बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था उसका क्या कहना था वो भी सामने आई हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर आगे जो है चलते हैं। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि उस लड़की का जो वीडियो है वो हमें सुनवाया जाए। जी। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें बोली। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। चौधरी साहब, बिल्कुल माफ़ी मांगने वाला जो होता है वो कहीं माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता, लेकिन आपने एक बात जो भारतीय संस्कृति की, तो क्या माना जाए कि ये सोशल मीडिया के चक्कर में आज की जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, और क्या ये माना जाए कि उसे इस प्रदर्शन के दौरान जो है वो कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया गया, उसके जोश का जो है वो फ़ायदा उठाया गया? देखिए गगनदीप जी, मैं ये मानता हूँ कि ऐसा एक दो केस सामने आने का मतलब हाँ, ये नहीं है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो किसी गलत रास्ते पर जा रही है। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ, मेरी खुद की गलतफहमी इस आंदोलन के और इस प्रदर्शन के बाद दूर हुई है, और सरकार की भी दूर हुई है। सरकार ये समझती थी कि जो करने खाने वाले लोग हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, जो कमजोर लोग हैं वो प्रदर्शन कर नहीं कर नहीं सकते, सकते। और जो हमारा युवा वर्ग है वो मोबाइल के नेट डाटा में इतना डूब हाँ, चुका है कि वो घर में खड़ा होकर पानी नहीं ले सकता, वो खाना खाने में मैं प्रॉब्लम करता है, फोन चलाने में इतना व्यस्त हो हाँ, चुका है, वो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन जिस तरीके से युवा ने ये प्रदर्शन किया, इससे ये पता चला है कि युवा को रोजगार की जरूरत है, उसे अपनी पढ़ाई की चिंता है, और मोबाइल डाटा उसके लिए सेकेंडरी है, या हाँ, मोबाइल और मोबाइल डाटा को अपना कैरियर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हाँ, कर रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो देश से सवाल पूछ पूछ सकता है, और उसने ये पूछा और दिखाया और सरकार को झुका करके दिखाया। तो मैं ये मानता हूँ कि जेनजी जो है, हमारा जो युवा वर्ग है, वो बिल्कुल सही रास्ते पर है। देखिए, रेयर केस तो महाभारत में भी हुए होंगे, हाँ, रेयर केस रामायण में भी हुए हुए होंगे, रेयर केस गुरु के उसमें भी कुछ हुए। ऐसे मिल जाएंगे आपको उदाहरण। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारा देश सही रास्ते पर है, और चीजें बदल सकती हैं, बदली जा सकती हैं, और युवा सवाल पूछ सकता है क्योंकि उसने वोट दिया है, उनके पेरेंट्स ने वोट दिया है। अगर राजनीतिक लोग उनको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे या उनको मेलोडी टॉफी खिलाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से युवा उस चक्कर में आने वाला नहीं है। अपने कैरियर के भविष्य की ज्यादा चिंता है, और आपको न्याय करना पड़ेगा। अगर आपने सरकार बनाई है, आपको बिल्कुल, पूरा बहुमत मिला है, तो आपको लोगों को सर्विस देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी तरफ चौधरी साहब, इस बात को लेकर क्या समझा जाए कि कुछ बनाए हुए वीडियो, भले ही सरकार ने जो है कार्रवाई ना करने की बात कहती हो, सरकार ने जो है खुद प्रधानमंत्री ने आगे आकर जब अब माफ़ी की बात कर दी है तो किसी तरीके की कार्रवाई नहीं उन पर होगी, लेकिन समाज के बीच बसने वाले कुछ लोग भी जो हैं वो उन पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे एक लड़की का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि मोदी जी की 13वीं के भोजन यहाँ पर चल रहा है। वो जब अपने घर पहुँचती है तो मकान मालिक सीधे तौर पर जो है कहता है कि हमारा मकान जो है अभी के अभी खाली किया जाए, और वो खाली करवा के हटता है। तो समाज के बीच किस तरीके से जो है उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी? कहीं ना कहीं खतरा तो इन लोगों पर बना रहेगा, इनके बीच ये डर तो होगा कि हमें लोग जो हैं जिस तरीके से कुछ घटनाएं सामने आई कि
कुछ को मारा गया, कुछ को जो है राष्ट्रहित की बात कहते हुए जो है वो प्रताड़ित किया गया। तो क्या माना जाए कि समाज के लोगों को भी तो अब समझना चाहिए, इन जंजीस ने जो कुछ भी कहा वो एक दौर था जो गुजर गया और अब वो लोगों ने माफ़ी भी मांगी है। तो समाज के बीच देखिए बसने वाले। गगन जी जी। देखिए गगनदीप जी, ऐसा है, ये चीजें होती हैं हमारे समाज के अंदर। अब अगर मैं बीजेपी का व्यक्ति हूँ हाँ और कोई व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करके मेरे घर में आएगा, तो हो सकता है मुझे उससे प्रॉब्लम होगी। हाँ। तो ये चीजें एक पार्ट टाइम चीजें हैं, चलती हैं। बाकी आप समझ सकते हैं, जो युवा ने ये जंग जीती है, युवा ने अपनी बात मनवाई है। और इसमें खाली ऐसा नहीं है कि कोई अकाली दल का हो सकता है, कोई आम हाँ आदमी का हो सकता है, कोई बिल्कुल। कांग्रेस का हो सकता है, कोई किसी पार्टी का भी नहीं था, ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन इसमें खुशी की बात एक है कि ये आंदोलन सबका था। आपको पता होगा, असम के एक मंत्री हैं, उनकी बेटी भी इसमें हाँ थी, उसने खुद जी। समर्थन भी किया। एक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के ठीक है विधायक है, नेता उनकी बेटी उन्होंने। खुद वहां पर मौजूद थी। तो ऐसे कुछ नाम हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन और भी कितने लोग रहे होंगे और कितने नाम रहे होंगे, वो एक अलग बात है। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक जन समूह था, हाँ का था, स्टूडेंट्स का था, जो समाज सेवी लोग हैं उनका था, जो बच्चों के भविष्य को सोचने वाले हैं उनका उनका था। था। तो कुल मिलाकर के ये पूरे देश की एक आवाज थी, क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रॉब्लम है उसको लोग सहन नहीं कर सकते, ना आप सहन कर सकते, ना मैं सहन कर सकता, ना हमारे बच्चे सहन कर सकते। बिल्कुल। और इसी तरीके की समस्याएं और भी हैं। जो एथेनॉल हमारे पेट्रोल में मिलाया हाँ जा जो रहा है, हमारी उसका। किसी के हाँ पास बाइक होगी, किसी के के पास पास ऑटो होगा, किसी के पास स्कूटर होगा, किसी के वह पास भी अपने कार आप छोटी में। होगी, किसी के पास मर्सिडीज जी। होगी। समस्या सबकी है। हाँ इसी तरीके से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा बिल्कुल सबके लिए है। पढ़ाई का मुद्दा, स्कूलों की फीस का मुद्दा, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सभी घरों की जरूरत है और सबके बिल्कुल। लिए है। तो उन पर आवाज इसी तरीके से उठनी चाहिए, उठना चाहिए। चाहिए, और सरकारों तक मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस मौके पर माफ़ी देते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, उनका क्या कहना था चौधरी साहब, वो भी संदेश जो है वो हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। जी पीसीआर। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। तो संदीप जी, देखा आपने, प्रधानमंत्री जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये जंजीस जो हैं वो गुमराह थे, इन्हें जो है सही रास्ते पर लाने की ज़रूरत है और वो हम सब मिलकर जो हैं ला सकते हैं, और इसीलिए जो है इनको मैं मुआफ़ करना चाहता हूं। हालांकि उन्होंने मां को गालियां दिए जाने की बात का जिक्र भी किया। जी, तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री। गगनदीप जी, जी गगनदीप जी, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने मैसेज कन्वे किया कि उनकी माताजी को गाली दी हाँ गई और उन्हें भी गाली दी गई, तो ये बिल्कुल सही गाली नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन गाली गगनदीप जी को भी नहीं दी जानी चाहिए और हाँ गगनदीप को किसी भी को नहीं भी। दी जानी चाहिए।
बिल्कुल गाली राहुल गांधी को भी भी नहीं दी नहीं दी जानी जानी चाहिए, चाहिए, राहुल गांधी की माँ को भी नहीं भी दी नहीं जानी दी जानी चाहिए। चाहिए। गाली पंडित नेहरू को भी नहीं दी जानी चाहिए, तो गाली उनकी बेटी इंदिरा गांधी को भी नहीं कभी दी नहीं जानी दी चाहिए। गाली अरविंद केजरीवाल को भी नहीं दी जानी चाहिए, तो गाली मान साहब को भी नहीं मिलनी मिल चाहिए। चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के तो कोई थप्पड़ मार के निकल जाए, उसका बिल्कुल तो मजाक बनाया जाए, जाए। और दूसरी तरफ कोई मोदी जी को कुछ भी कह दे तो वो एक बड़ा इशू बन जाए। मान साहब के कैरेक्टर पर कैसे भी जोड़ो, हाँ कभी दारू से जोड़ो, कभी दूसरी हाँ चीजों से जोड़ो, तो कोई बात नहीं। और इनका चरित्र चरित्र है और दूसरे आदमी का चरित्र कुछ भी नहीं। बिल्कुल तो दोहरी जो मानसिकता है, है। दोहरे जो मानदंड है, वो नहीं चलेंगे, ये चीजें रिपीट होगी। आज मोदी जी ने जब ये मैसेज दिया तो उन्हें एक ये बात कह देनी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर किसी भी पार्टी या किसी भी नेता के लिए अपशब्द इस्तेमाल कहा करेगा तो उसे एकदम पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया खा दिया जाएगा। जाएगा। तो मेरे ख्याल से दूसरी पार्टियों को भी सोचना पड़ता, मजबूर हो जाती दूसरी पार्टियां, और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी शायद आज ही ये मैसेज आ जाता कि कॉकरोच जनता पार्टी से उस व्यक्ति का कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा हाँ अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल करेगा। हाँ लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं वो क्या कहना है और क्या रोक लेना है वो अच्छे से जानते हैं, और मोदी जी को इन चीजों में महारत हासिल है। हाँ, लेकिन अगर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि बच्चों पर जो है वो कार्रवाई होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने तो एक छोटा सा मजाक में ये गालियां दी हैं। इस बात को कैसे समझा जाए? देखिए, मैंने बताया आपको, जब चीजें राजनीतिक पटल पर आ जाती हाँ हैं तो सब चीजें बदल जाती हैं। अब निशिकांत दुबे का आपने नाम सुना होगा, जी हाँ काफी वही। मुखर बोलते हैं हाँ ये संसद के अंदर, हाँ और अमित शाह जी और मोदी जी के काफी नजदीक समझे जाते हैं, क्योंकि राजनीति में आप जानते हैं जो बोलता है वो पीछे से परमिशन लेके बोलता है, अपनी हाँ मर्जी से कोई भी नहीं बिल्कुल बोलता है। बिल्कुल, वहाँ पर तो टाइम। वो जी जिस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हैं, राहुल हाँ गांधी के खिलाफ बोलते हैं, और देश के प्रथम प्रधानमंत्री को जिसने आजादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जो इतनी बार जेल गए, जो महात्मा गांधी के साथ चले, जो सरदार पटेल के भी प्रधानमंत्री थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के भी प्रधानमंत्री थे, जो चरण सिंह के भी प्रधानमंत्री थे, उनको अय्यास कह दे कोई व्यक्ति संसद के अंदर, तो सोचिए कितना दुख होना चाहिए था मोदी जी को। क्या मोदी जी का बिल्कुल कोई स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था? क्या मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आना चाहिए था? उस व्यक्ति के लिए क्या इन्हें कोई सजा नहीं रखनी चाहिए थी? तो गगनदीप जी, फिर राजनीति में चीजें घूम करके वहीं आ जाती हैं जाती हैं। कि मुझे तो कोई कुछ ना कहे और कहे मेरे लोग सबको सब कुछ कहते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, संदीप चौधरी जी बिल्कुल दुरुस्त बात जो है वो आपने की। यकीनन जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हर पार्टी को जो है वो तमाम महिलाओं के प्रति या फिर नेताओं के एक दूसरे के प्रति गालियों या अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है कि बच्चों ने जो है जंतर मंतर गगनदीप पर। जी, जी जी रेणुका चौधरी कांग्रेस की हाँ सांसद हैं अभी भी, पहले पहले भी होती थी, पहले टर्म्स बिल्कुल में जब मोदी जी थे। वो एक बार हंस पड़ी, उनकी हंसी के ऊपर बिल्कुल मोदी जी ने संसद के अंदर ये कह दिया कि जब हंसी तो मुझे सुपन खां की याद आ गई। हाँ मतलब उन्होंने उनकी तुलना सुपन खां से कर दी। हाँ, नीतीश तो कुमार एक बार क्या ये बोल गए। गाली जी नहीं है? जी 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 वो एक राक्षसी थी, उसका क्या चरित्र हाँ, था, और कहाँ उसकी अपनी तुलना जो सांसद है। की तुलना हाँ तुम उसके साथ करे। हाँ तो जी गाली देने के भी तौर तरीके बहुत सारे और होते हैं। रहते हैं। हाँ कुछ लोग सीधा लठ मार देते हैं, कुछ हाँ जूता कंबल में लपेट के मार देते हैं। जी जी, नीतीश कुमार एक बार बोल गए थे कि यहाँ पर सड़कें जो हैं वो हेमा हाँ, नीतीश मालिनी कुमार के जी ने कई बार गालों ऐसी की बातें बोली। तरह। हाँ, तो यकीनन वो कहीं लालू ना। यादव ने कहा था कि सड़कें हेमा मालिनी के गालों हाँ जैसी बना गाल देंगे। जैसी में बिल्कुल बिल्कुल वो लालू यादव जी ने कहा हाँ था। माफ के, हाँ लालू यादव ने इस बात को जो है वो कहा था। यकीनन भाषा जो है मर्यादित रहनी चाहिए। जी, और संदीप चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त जो है हमें आगे बढ़ने की अभी इजाज़त नहीं दे रहा। आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे होगी मुलाकात। जी शुक्रिया जी। हेरा फेरी नई प्रोग्राम के तहत हुण वेला हो चलिया तुहाडे कोलों इजाजत लैण दा, लेकिन देश ਅਤੇ दुनिया की बाकी खबरों के उत्ते अपनी नज़र बना के रखण दे लई तुसीं हर वेले हर समा देखते रहो सिर्फ ਅਤੇ सिर्फ साझा टीवी। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।